नमस्कार दोस्तों, डिफेंस स्टडीज के अंदर आप सभी का स्वागत है। फैक्टोलॉजी सीरीज के अंदर ये हमारा 8वां लेक्चर है। इसके अंदर हम बात करेंगे हेल्थ आईडी के बारे में और साथ ही हम डिस्कस करेंगे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के बारे में। तो बिना किसी देरी के चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली मेरा नाम पंकज है। मैंने सीडीएस को 6 बार क्वालिफाई किया है। अगर आप इसके अलावा भी मेरी इन्फॉर्मेशन पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। अब हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक के बारे में, जो कि है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। तो इसका रिसेंट में ही कंटेक्स्ट क्या था? बेसिकली नेशनल हेल्थ अथॉरिटी नाम की एक ऐसी अथॉरिटी है जो कि आपकी आरोग्य सेतु ऐप को मैनेज करती है। तो उन्होंने अभी एक काम किया है। वो काम क्या किया है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन नाम की एक उन्होंने स्कीम चलाई है और उसको आरोग्य सेतु ऐप के साथ इंटीग्रेट कर दिया गया है। तो इंटीग्रेट करने से क्या फायदा होगा? तो इंटीग्रेट करने से दोस्तों कैसे है कि वो एज ए जैसे आप नॉर्मली आप अपने रेजिडेंस को दिखाने के लिए या फिर आप यहाँ के जो इंडिया के अंदर कोई भी यहाँ पे इंसान रहता है तो उसके लिए हमने एक आधार कार्ड नाम से एक स्कीम चलाई थी और उस स्कीम के अंदर सभी को आधार कार्ड दे दिए थे। यानी उसमें एक तरीके से यूनिक आइडेंटिफिकेशन आपका हो रहा था कि आप भारत देश के निवासी हैं। तो इसी तरीके से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंदर भी आपको इस तरीके एक ऐसा ही आईडी कार्ड दे दिया जाएगा या फिर एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दे दिया जाएगा जिसको हम हेल्थ आईडी बोलेंगे। और वो हेल्थ आईडी ही आपकी हर जगह पे काम आएगी, चाहे आप किसी प्राइवेट या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे ताकि आपके पुराने रिकॉर्ड्स को चेक किया जा सके, आपको अच्छे से प्रिस्क्रिप्शन दिखाए जा सके और आपकी उस बेसिस के ऊपर ट्रीटमेंट की जाए और इन फ्यूचर भी उस डाटा का जो हॉस्पिटल्स है गवर्नमेंट है उसको यूज भी कर सके। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसके अंदर बताई गई है। तो इसमें बेसिकली क्या है, जो आपका यूनिक हेल्थ अकाउंट नंबर होगा वो एक 14 डिजिट का यूनिक नंबर होगा। ठीक है, तो ये आपको बात याद रखनी है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, डिजिटल हेल्थ आईडी को क्रिएट करके देते हैं। तो इसके अभी क्या है, इसके फीचर्स क्या है, तो फीचर्स पहले डिस्कस कर लेते हैं। फीचर्स क्या क्या होते हैं? तो मैंने आपको बताया कि एक यूनिक हेल्थ आईडी कार्ड होता है। तो इसको डॉक्टर्स और हेल्थ फैसिलिटेटर्स दोनों ही यूज करेंगे ताकि पेशेंट को ज्यादा से ज्यादा वो अच्छे से मेडिकल सर्विस प्रोवाइड करवा सके। अब क्या है, अब हमने पहले एक चीज सुनी थी कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना नाम से एक बहुत ही तगड़े वाली गवर्नमेंट की स्कीम है जो उनकी फ्लैगशिप स्कीम है। तो इसको यानी कि जो हेल्थ आईडी वाले जो अभी ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है, इसको जन आरोग्य योजना के अंदर लिया गया है। ठीक है, इसके अंदर चार छह बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो कि इसको बनाते हैं। उसके अंदर क्या क्या चीजें प्रोवाइड की जा रही है, हेल्थ आईडी प्रोवाइड की जा रही है, डिजी डॉक्टर प्रोवाइड किया जा रहा है, यानी कि आपको मैसेज पे ही आप सभी की सभी डॉक्टर की फैसिलिटी को लाभ उठा सकते हैं। फिर है हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री है, यहाँ पे पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड्स है, ई फार्मेसी और टेलीमेडिसिन है, यानी कि आपको बार बार डॉक्टर के चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे। आप घर पे बैठ के भी आप बता सकते हैं, आप पूछ सकते हैं कि डॉक्टर साहब ये हमारी प्रॉब्लम है और ये आप बता दीजिए। फिर वो अपने आप ही बता देगा कि आप ये मेडिसिन भी ले सकते हैं या फिर ये ई फार्मेसी आप वहीं से डायरेक्टली मंगवा भी सकते हैं। तो बहुत सारी फैसिलिटी इसके अंदर प्रोवाइड की जाएंगी। अब क्या है, अब इसको पूरी तरीके से इंप्लीमेंट करने के लिए नेशनल हेल्थ अथॉरिटी को जिम्मेवारी दे दी गई है कि अब आपकी जिम्मेवारी किस तरीके से आप डिजाइन कर रहे हो, बिल्ड कर रहे हो, रोल आउट कर रहे हो, इंप्लीमेंट कर रहे हो, वो सभी आपकी ही बढ़क है। ठीक है, आपको ही करनी है वो सारी चीजें। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या बोला है, कोर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द मिशन। कोर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द मिशन में क्या क्या है, तो बेसिकली ये बात बोली गई है कि कुछ भी चीज इसमें एड ऑन होगी, कुछ भी चीज उसमें कोई भी इसको ऑपरेट करेगा, मेंटेन करेगा, तो सारे के सारे किसके देख रेख में होंगे, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के देख रेख में होगी। यानी कि इसकी सारी सोल पावर किसके दे दी हमने, यूनियन को दे दी अपने। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बोला है कि ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट गवर्नमेंट ही उसको काम करेगी। तो गवर्नमेंट अगर चाहे तो प्राइवेट स्टेक होल्डर्स को भी अपने जो शेयर है वो दे सकती है या फिर उनको भी एक इक्वल अपॉर्चुनिटी दे सकती है। जैसे कि अगर आज के टाइम पे क्या है, गंगाराम है या फोर्टिस हॉस्पिटल है या बीएल के हॉस्पिटल है, अगर वो चाहते हैं कि हम भी इस हेल्थ आईडी को बनाने में अपना कंट्रीब्यूशन दे या इसमें कुछ ऐसी सर्विसेज डाल दे जिसकी और ज्यादा फायदा हो, या वो ऐसा चाहते हैं कि हम अपनी कुछ हमारे पास कुछ ऐसी स्पेशलिटी है जो हम शायद दे सकते हैं और वो स्पेशलिटी और कहीं पे इतने अच्छे से नहीं मिलेगी, तो उसके लिए भी इक्वल अपॉर्चुनिटी उनको दी गई है। गवर्नमेंट बोलती है कि आप अपने प्रोडक्ट को हमारे यहाँ पे लेके आइए और वहां पे चाहते हैं तो वहां पे बेच भी सकते हैं। ठीक है, उससे एक इक्विटी मिलेगी, इक्विटी गवर्नमेंट को मिलेगी और वो गवर्नमेंट फिर इनडायरेक्टली फिर दोबारा से हेल्थ सेक्टर में ही लगा देगी। ठीक है, तो ये बात है। उसके बाद इन्होंने बोला है कि जो आपका 14 डिजिट का जो नंबर है, यानी कि जो आपकी यूनिक हेल्थ आईडी है, जो वो क्रिएट की जाएगी तो रैंडमली क्रिएट की जाएगी। ऐसा नहीं कि सभी को अपने हिसाब से दे रहे हैं सीरियल नंबर, नहीं, वो रैंडमली क्रिएट होगी और रैंडमली ही दी जाएगी। इसका बेसिक फायदा क्या होता है हेल्थ आईडी से, मतलब हमें क्या फायदा होता है? अगर कोई पूछ लगे कि हेल्थ आईडी है तो आपके पास क्या फायदा है, तो बेसिकली उससे क्या फायदा हो सकता है कि प्रिस्क्रिप्शन मिल सकते हैं आपको, ट्रीटमेंट्स मिल सकते हैं, डायग्नोस्टिक रिपोर्ट्स मिल सकती हैं, डिस्चार्ज समरीज मिल सकती हैं, यानी इतनी सारी सर्विसेज है। तो आप इनको जितना ज्यादा लाभ उठाओगे उतना ही ज्यादा आपको होगा। तो उसके बाद क्या है, अब जो डॉक्टर्स होते हैं हॉस्पिटल के अंदर और हेल्थ प्रोवाइडर्स होते हैं, ठीक है, नर्सेज वगैरह कोई भी है, तो उनको वन टाइम एक्सेस किया जाता है जब भी कोई पेशेंट उनके पास आएगा। ठीक है दोस्तों, ये बात इसमें फीचर्स में बोली गई है। उसके बाद क्या है,
इस मिशन की नीड क्यों पड़ी, क्यों जरूरत पड़ी है। तो बेसिकली जो हमारे एम क्या था कि जो सिटीजन्स हैं, अब उनको क्या है, बार बार अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती थी डॉक्टर की, डॉक्टर साहब आपसे मिलना है, फिर उनको अपॉइंटमेंट दी जाती थी, कभी 5 दिन की, कभी 1 महीने की, कुछ को तो 6 6 महीने की भी दे दी जाती थी। तो यहाँ पे ये बहुत ज्यादा देखने को मिला है। अब दूसरी बात क्या है, यहाँ पे राइट डॉक्टर्स यानी अच्छे डॉक्टर देखने को नहीं मिल रहे थे, और जो मिल रहे थे वो प्राइवेट के थे, और प्राइवेट की इतनी ज्यादा फीस मांग रहे थे कि उनके पास अफोर्डेबिलिटी थी ही नहीं, यानी कंसल्टेशन फी भी बहुत ज्यादा हाई थी। ठीक है, उसके बाद क्या है, जो आपको प्रिस्क्रिप्शन सीट्स हैं या फिर कुछ अदर डॉक्यूमेंटेशन, उसके लिए बहुत सारे हॉस्पिटल चक्कर काटने पड़ते हैं, तो इसकी वजह से अब वो चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे। ठीक है, और बाद में क्या है, बाद में पीपल्स को एम्पावर भी करता है कि वो अपने इन्फॉर्म्ड डिसीजंस को ले सके और अपनी हेल्थ केयर को बेस्ट टू बेस्ट रख सके। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीजें इसके अंदर बताई गई। जैसे अब हमने नीड पढ़ी है, हमने इसके फीचर भी पढ़ लिए, हमने ये पढ़ लिया कंटेक्स्ट क्या है, तो आपको कमेंट सेक्शन में एक दो चीज यहाँ पर लिखनी है। तो उनमें क्या क्या लिखने हैं कि चैलेंजेस, चैलेंजेस क्या है, यानी कि आप ये जो इंप्लीमेंट कर रहे हैं, मान लो कि हमने हेल्थ आईडी बना दी, तो हेल्थ आईडी बनाने के भी कुछ ना कुछ चैलेंजेस हो गए, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम है, पैसे की प्रॉब्लम है, ठीक है, या फिर आप क्रिएट करेंगे तो कैसे करेंगे, और उसका सोर्सेज क्या क्या होंगे, क्या थर्ड पार्टी से करवाएंगे या खुद ही करेंगे, तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। उसके बाद क्या है, प्राइवेसी वाली प्रॉब्लम आ सकती है, कि जो प्राइवेसी है, प्राइवेसी पहले से हम बहुत सारी चीजों के ऊपर कर रहे हैं, आधार कार्ड पर भी ये सारी चीजें लागू हो गई थी, कि प्राइवेसी की प्रॉब्लम को आप कैसे सोल्व करोगे, यानी इतना सारा डाटा है जो आप सेव कर रहे हो, ठीक है, वो कहाँ पर जाएगा, और वो कितने टाइम तक रहेगा, और जो प्रीवियस डाटा उसका क्या होगा। तो ये सारी चीजें चैलेंजेस हैं आपको, और भी सारे चैलेंजेस हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बताने हैं। ठीक है दोस्तों, ये बात ध्यान रखना। और ये एक तरीके का है, ये वॉलेंट्री बेसिस पे है, यानी इसके अंदर जो पार्टिसिपेशन है वो टोटली वॉलेंट्री है, और ये सीमलेसली पोर्टेबिलिटी भी इसमें दिखा रहा है। ठीक है, तो आपको ये तो हो गया आपका जो आज का था डिस्कशन। तो अभी क्या करना है, अभी आपको एक ऐसे भी लिखना है, अगर आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हैं, उसको ऐसे को लिखना है। ऐसे का टॉपिक क्या है, पब्लिक हेल्थ इन इंडिया, इश्यूज एंड चैलेंजेस। तो इस ऐसे को आप लिखकर कमेंट सेक्शन में हमसे पूछिए, हम आपको इवेलुएट करके भी वो देंगे। ठीक है दोस्तों, तो उसकी चिंता मत कीजिए। और मैं आपको एक छोटी सी बात और बताना चाहता हूँ कि डिफेंस स्टडीज ऐप के ऊपर, यानी कि हमारे एक एंड्रॉइड ऐप है, उसके अंदर एक समाधान नाम से कोर्स चला हुआ है, क्योंकि हमारी जो पूरी टीम है वो पेपर 2 के अंदर ही स्पेशलिस्ट है, और उसी के बारे में हम जितने भी लेक्चर्स होते हैं वो डालते हैं। तो उसके अंदर हम पेपर 2 की बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से तैयारी करवाते हैं, और हम चाहते हैं कि आपका स्कोर 100 के पास जाए या उससे प्लस भी जाए। ठीक है, पहले बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने 100 के पास स्कोर ले चुके हैं, तो आप भी इस कोर्स का फायदा उठा सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं इस कोर्स को देखना, तो आप डेफिनेटली एक बार हमारी जो एंड्रॉइड ऐप है उसको चेकआउट कीजिए, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको हम टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी शेयर करते हैं, तो वो आप एक बार उसको भी ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कोई भी क्वेरी है हमसे कि कैसे ज्वाइन करना है, और कहाँ से क्या क्या चीजें हमें लेनी है, आपको कोई और गाइडेंस चाहिए, तो आप डेफिनेटली हमें एक व्हाट्सएप नंबर पे हाई मैसेज का भेज सकते हैं, 8930919491, या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं defensestudies007@gmail.com के ऊपर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।